नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कुछ ही घंटों बाद आ जाएंगे, लेकिन नतीजे आने से ठीक पहले बिहार का सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ गया है। जी हाँ, बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के फाइनल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे ठीक पहले ही चुनाव आयोग ने आरजेडी की एक बड़ी मांग मान ली है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दावा कर दिया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हमारी जीत तय है। वहीं बिहार एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी लालू यादव से मिलने को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। बोले उपचुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने दोनों सीटों पर काउंटिंग में गड़बड़ी को आशंका को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें, उपचुनाव के नतीजे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साख बन गई है। इन नतीजों से ही तय होगी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की साख। हालांकि आपको क्या लगता है, इन दोनों सीटों के नतीजे किसकी साख बचाएंगे? क्या लालू प्रसाद यादव की साख बचाएंगे या फिर नीतीश कुमार की साख बचाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, आरजेडी ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आरजेडी की मांग मान ली। लेकिन अब चुनाव आयोग से की गई मांग को मानने के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हमारी जीत तय है। जी इन दोनों सीटों को लेकर राजद ने मांग की थी और चुनाव आयोग ने इस मांग को मान ली। राजद ने मतगणना के तरीके में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग से 2 मांगे की थी। राजद के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस विषय पर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। इन दोनों सीटों के लिए मांग की गई थी कि 2020 के आम चुनाव में पोस्टल बैलेट की गणना में गड़बड़ी किए जाने की वजह से कई सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। अब तेजस्वी यादव उनकी पार्टी ने मांग की थी कि इस बार पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की मतगणना शुरू करने से पहले कर ली जाए। साथ ही पोस्टल बैलेट की मतगणना भी उसी कमरे में कराई जाए जहां ईवीएम के मतों की गिनती हो रही है। अब चुनाव आयोग ने राजद के एक मांग को मान ली है। आयोग की ओर से बताया गया कि मतों की गिनती सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना से शुरू होगी। हालांकि इसे ईवीएम वाले कमरे से अलग अंजाम दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर जीत रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मतदान के बाद क्षेत्र से जैसे फीडबैक मिले हैं, यह नतीजा उनके पक्ष में आ रहा है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर काफी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल की ओर से अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए नोट से लेकर साड़ी और शराब तक का इस्तेमाल किया गया। वोटरों को डराया भी गया, बावजूद लोगों ने राजद को जिताने के लिए मतदान किया है। हालांकि इसी बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। बोले उपचुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए तेजस्वी यादव नजर रखने के लिए दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मुंगेर की तारापुर सीट पर होने वाली मतगणना पर नजर रखेंगे। दरभंगा जाने से पहले तेजस्वी यादव ने विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में नीतीश सरकार पर धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का चाल चरित्र पूरा देश जान गया है कि वह चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतगणना पर हमारी पैनी नजर है। मैं दरभंगा जा रहा हूं और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तारापुर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि काउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। सब अधिकारी बेईमान नहीं होते, लेकिन कुछ अधिकारी बेईमान हैं। बिहार सरकार के मंत्रियों का सीडीआर मंगवाना चाहिए, तब पता चल जाएगा कौन कौन कहां उछल रहे थे। कुछ बेईमान और भ्रष्ट मंत्री चाह रहे हैं कि हारने के बाद भी अपने उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दिलवा दें। सभी पर पैनी नजर है, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, इन दोनों सीटों के नतीजों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की साख तय होगी। जहां आपको बता दें, बिहार विधानसभा की दोनों सीटों को लेकर सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जिन जिन दिग्गजों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, उसका फायदा उन उम्मीदवारों को मिलता है या नहीं,
अब सभी इस बात को जानने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। जहाँ एक तरफ तारापुर और कुशेश्वर स्थान आरजेडी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पटना आने और चुनाव प्रचार करने के बाद राजद के साथ साथ लालू यादव के लिए यह सीट भी खास हो गई है। राजद ने दोनों सीटों को अपने पाले में करने के लिए तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा था। फिर इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार पहुंचकर सारे समीकरण को समेटना शुरू कर दिया और माहौल को बदलने की भरपूर कोशिश की। हालांकि माहौल बदला या फिर नहीं, ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। उनके जनसभाओं में जितनी भीड़ उमड़ी थी उसका क्या असर पड़ा, लेकिन जाहिर सी बात है इससे जेडीयू यानी एनडीए काफी सख्ते में आ गए थे। जेडीयू ने भी अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा था, लेकिन अब ये दोनों सीटें आरजेडी और एनडीए की नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साख की बात बन गई है। अब देखना यही है कि ये दोनों सीटें इन दोनों दिग्गजों में से किसका साख बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर लालू यादव सक्रिय हो गए हैं। लालू यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही को लेकर जमकर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में विफल रहने के लिए केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। लालू प्रसाद ने 235 रुपए और 265 रुपए के एमआरपी के साथ सरसों की तेल की 2 बोतलों की एक तस्वीर शेयर की और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या आप इससे खुश हैं। उन्होंने लिखा कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं? रुकिए, 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों बाद और अधिक समझ आएगा। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ईंधन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। परिवहन लागत अब बढ़ गई है और वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित कर रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार कैसे अपने जीवन को यापन कर पाएंगे। वहीं आपको दे दें, अब कांग्रेस और चिराग पासवान ने भी तारापुर सीट पर जीत का दावा किया है। जहां सत्ताधारी दल जेडीयू सहित कांग्रेस और लोजपा ने दावा किया है कि हम तारापुर सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर यानी दोनों आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर है। पहले से बता पाना मुश्किल है कि कौन यहाँ जीत रहा है, लेकिन कांग्रेस और लोजपा अलग ही राग अलाप रहे हैं। इन दोनों का कहना है कि तारापुर सीट पर हमारी जीत हो रही है। हालांकि अब लालू यादव को लेकर मुकेश सहनी ने बड़ी बात कह दी है। लालू यादव को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि वो मेरे लिए सम्मानित हैं। अगर वो मुझे किसी भी वक्त बुलाएंगे तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। जी हाँ, तारापुर कुशेश्वर स्थान प्रचार के बाद अब मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर अपने फोकस बनाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि लालू यादव उनके लिए सम्मानित है और उनके बुलावे पर मिलने के लिए जरूर जाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि जनता ने चाहा तो एक बिहार निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही कहा कि राजद की ओर से उन्हें हमेशा ऑफर मिलता रहा है, लेकिन वे डिप्टी सीएम के पद के लिए पाला नहीं बदलेंगे। उनका ध्यान डिप्टी सीएम पद तक नहीं, बिहार की जनता पर है। साथ ही कहा कि उनकी लालू से बातचीत होती रहती है। हालांकि इधर कुछ दिनों से उनके बीच बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव का फोन आता है तो मैं बात जरूर करूंगा। अगर वे फोन करते हैं तो वो मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती से चलती रहेगी। हालांकि भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन ने भी दावा किया कि कोई चाहे कितनी भी सपने देखे, 2025 तक नीतीश की ही सरकार बिहार में रहेगी। उद्योग मंत्री ने राधा के सभा भवन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उद्योग की संभावना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य सरकार के गन्ना विकास एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार सहित अन्य भी मौजूद थे। शाहनवाज हुसैन ने वहां मौजूद सभी जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों को उद्योग को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई। साथ ही संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने बताया कि युवा उद्यमी योजनाओं में अब कोई धांधली नहीं होगी, सभी काम लॉटरी से होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी चाहे कितने भी सपने देख ले, लेकिन 2025 तक बिहार में नीतीश की ही सरकार रहेगी, उसे कोई हिला नहीं सकता है। वहीं लगातार उपचुनाव से पहले भी और उपचुनाव के बाद भी तेजस्वी यादव लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर
आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसे ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। दोनों पासे तेजस्वी यादव अपने पास रखना चाहते हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से पहले धांधली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया। 4-5 दिनों से वो लगातार बयान दे रहे हैं कि चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, मतदान में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। मतगणना से पहले भी उन्होंने बेईमानी की आशंका जताई। जाहिर है कि ये आम लोगों में संदेश देने की लड़ाई है कि जीत गए तो बताया जाएगा कि राजद की ताकत बढ़ रही है, और अगर हार गए तो सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया जाएगा। मतदान के दिन राजद के अतिशय सक्रिय का उन्हें फायदा भी मिला है। अब राजनीति के तहत तेजस्वी यादव स्वयं के साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी लगातार सक्रिय रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि उपचुनाव के दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी रखा और सत्ता पक्ष पर मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाने रखने में भी काफी सफलता हासिल की। इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी कहीं न कहीं मदद मिली है।